हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल समग्र जीएस में। हम जो स्पीडी करंट अफेयर्स देख रहे थे, इसमें हमने जून तक का करंट अफेयर्स जून 2025 तक का करंट अफेयर्स देख लिया है। अब हम इस वीडियो में जुलाई माह का करंट अफेयर्स देखेंगे। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। भारत ने 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों की मृत्यु दर में कितने प्रतिशत की कमी दर्ज की है? 78% की। किस राज्य सरकार ने 3 लैंग्वेज पॉलिसी का आदेश वापस लिया? तो किसने लिया है? महाराष्ट्र ने। पहले इसने 3 लैंग्वेज पॉलिसी को लागू किया था। ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2025 में कौन शीर्ष पर रहा? अमेरिका। अमित शाह ने कहाँ राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का उद्घाटन किया है? तो किया है तेलंगाना में। मुफ्त ओपन सोर्स एआई एजेंट टूल कौन? जेमिनी CLI किसने लॉन्च किया है? तो जेमिनी CLI है गूगल का। दुनिया की सर्वश्रेष्ठ एयरलाइन का खिताब किसे मिला है? कतर एयरवेज को। 30 जून 2024 को किसने H2A रॉकेट से जलवायु परिवर्तन निगरानी उपग्रह प्रक्षेपित किया है? तो किया है जापान ने। हाल ही में धर्म चक्रवर्ती की उपाधि किसे दी गई है? नरेंद्र मोदी को। किस मंत्रालय ने GOI स्टेट्स ऐप लॉन्च किया है? तो किया है सांख्यिकी एवं कार्यान्वयन मंत्रालय ने। 30 जून 2024 को किस राज्य सरकार ने कपास, हल्दी, मक्का किसानों की हेजिंग डेस्क शुरू की है? तो की है महाराष्ट्र ने। शक्ति भट्ट पुरस्कार 2025 किसने जीता? जारा चौधरी ने। आदि कर्मयोगी कार्यक्रम किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है? तो किया गया है जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा। 2025 US ओपन बैडमिंटन एकल खिताब किसने जीता? तो किसने जीता? आयुष शेट्टी ने। भारत का पहला पूरी तरह से लकड़ी से निर्मित गुरुद्वारा कहाँ खुला है? तो फाजिल्का जिला पंजाब में। किसे न्यूयॉर्क सिटी सम्मान मिला है? तो यह है राधानाथ स्वामी को। फार्मूला 1 ऑस्ट्रेलियाई ग्रैंड प्रिक्स किसने जीता? लैंडो नॉरिस ने। एल्ब्रस पर्वत पर चढ़ने वाले सबसे कम उम्र के पर्वतारोही कौन है? तेगबीर सिंह। पहला इको टूरिज्म फेस्टिवल कहाँ मनाया गया? लद्दाख में। किसने वन स्टॉप प्लेटफॉर्म के रूप में रेल वन ऐप लॉन्च किया है? तो किया है मंत्री अश्विनी वैष्णव ने। दिव्यांशी भौमिक ने 29वीं एशियाई युवा चैंपियनशिप की अंडर-15 कैटेगरी की बालिका एकल में कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक। शंघाई सहयोग संगठन रक्षा मंत्रियों की बैठक कहाँ हुई? चिंगदाओ, चीन में। प्रोजेक्ट 70 ने स्टील्थ फ्रिगेट का दूसरा जहाज उदयगिरी भारतीय नौसेना में कहाँ शामिल हुआ? तो मुंबई में। राष्ट्रीय जन सहयोग एवं बाल विकास संस्थान का नाम बदलकर किसके नाम पर रखा गया है? तो सावित्रीबाई फुले के नाम पर। नासा ने किसे अपना पहला अंतरिक्ष स्टेशन मिशन सौंपा है? ठीक है, तो पहला अंतरिक्ष मिशन सौंपा है किसे? अनिल मेनन को। किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री गुरु शिष्य परंपरा योजना शुरू की है? तो की है बिहार सरकार ने। किस देश ने भारतीय सहयोग से हिंदी पाठ्यक्रम शुरू किया है? तो श्रीलंका ने। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने जन सुरक्षा संतुष्टि अभियान की शुरुआत की? तो गुजरात के मुख्यमंत्री ने जन सुरक्षा संतुष्टि अभियान। 3 जुलाई 2025 को प्रधानमंत्री मोदी को किस देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है? ऑर्डर ऑफ द स्टार मिला है, तो ये मिला है घाना से। 3 जुलाई 2025 को देश की सबसे लंबी सुरंग किसकी लंबाई कितनी है? 14.58 किलोमीटर का निर्माण किस राज्य में पूरा हुआ है? तो हुआ है उत्तराखंड में। राष्ट्रमंडल शांति राजदूत किससे चुना गया है? सुकन्या सोनोवाल को। पहली बार खेलो इंडिया जल खेल महोत्सव कहाँ हुआ? श्रीनगर में। भारतीय नौसेना की पहली महिला फाइटर पायलट कौन बनी है? आस्था पुनिया। 4 जुलाई 2025 को किस शहर में QT कोड के साथ भारत की पहली डिजिटल हाउस एड्रेस परियोजना शुरू हुई है? तो इंदौर में। ध्यान रखना है किस शहर में QR कोड के साथ भारत की पहली डिजिटल हाउस QR कोड है ना। तो डिजिटल हाउस एड्रेस कहाँ हुआ है शुरू? परियोजना इंदौर में। विश्व बैंक ने किस देश को विश्व के सर्वाधिक समानता वाले देशों में शामिल किया है? तो भारत को। जाग्रेब सुपर यूनाइटेड रैपिड चेस खिताब किसने जीता? तो जीता है डीगो केस ने। 5 जुलाई 2025 को मशरेफ गिफ्ट सिटी में प्रवेश करने वाला किस देश का पहला बैंक बन गया है? तो UAE। गिफ्ट सिटी कहाँ बनी है? गुजरात में। भारत में पहली निजी सैटेलाइट ब्रॉडबैंड सेवा शुरू करने की मंजूरी किसे मिली है? अनंत टेक को। भारत का पहला ट्रांसजेंडर क्लिनिक कहाँ आरंभ हुआ है? हैदराबाद में। किस देश ने प्रधानमंत्री मोदी को के टू द सिटी सम्मान प्रदान किया है? तो किया है अर्जेंटीना ने। दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा घरेलू विमान बाजार कौन है? भारत। भारतीय क्रिकेट के तीनों प्रारूपों में शतक लगाने वाले पहले भारतीय महिला कौन बनी? स्मृति मंधाना।
न्यू डेवलपमेंट बैंक में 10वां और 11वां सदस्य किसे शामिल किया गया है? तो 10वां सदस्य कोलंबिया और 11वां सदस्य उज्बेकिस्तान। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। न्यू डेवलपमेंट बैंक। मानसिक स्वास्थ्य पुरस्कार 2025 किसे प्रदान किया गया है? साइमा वाजेद को। हरविंदर सिंह ने एशियाई पैरा तीरंदाजी चैंपियनशिप में पुरुषों की रिकर्व ओपन श्रेणी में कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक। 7 जुलाई 2025 को 10.2 सेकंड से कम समय में 100 मीटर दौड़ने वाले पहले भारतीय कौन बने? तो है अनिमेश कुजूर। किस देश के माउंट सिनमोएडे के ज्वालामुखी, ध्यान रखना है, माउंट सिनमोएडे के ज्वालामुखी कहाँ, इस विस्फोट कहाँ हुआ है? तो ये जापान में। चेहरा स्कैन का राशन वितरण करने वाला पहला राज्य कौन है? हिमाचल प्रदेश। नीरज चोपड़ा ने कितने मीटर थ्रो के साथ नीरज चोपड़ा क्लासिकल 2025 का पहला संस्करण जीता? तो कितना फेंका है? 86.18 मीटर। जेनिफर गेरलेंग्स साइमंस किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी हैं? सूरीनाम की। आईसीसी ने किसे अपना नया सीईओ नियुक्त किया है? तो संजू गुप्ता को। 7 जुलाई 2025 को किसे हॉलीवुड वॉक ऑफ फेम क्लास ऑफ 2026 के लिए चुना है? तो दीपिका पादुकोण, हॉलीवुड वॉक ऑफ फेम क्लास ऑफ। ठीक है, आगे देखते हैं। 7 जुलाई 2025 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त ग्राम योजना शुरू की है? तो की है राजस्थान में। पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त ग्राम योजना। भारत ने कब तक अपनी अर्थव्यवस्था को $32 ट्रिलियन तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा है? तो 2047 तक। 8 जुलाई 2025 को पीएम मोदी को किस देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रैंड कॉलर ऑफ द नेशनल ऑर्डर ऑफ द सदर्न क्रॉस से सम्मानित किया है? तो किया है ब्राज़ील ने। चर्चा में रहा सतकोशीय टाइगर किस राज्य में है? उड़ीसा में। कन्फेशंस ऑफ शेक्सपियर एडेक्ट, ठीक है, ये नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो बीएस रवि ने। आईपीएल की मोस्ट वैल्यूएबल टीम कौन बनी? तो बनी है आरसीबी। एशिया की सबसे बड़ी जंगल सफारी कहाँ शुरू हुई है? तो कहाँ बनेगी? हरियाणा में। हरियाणा राज्य सरकार ने हाल ही में घोषणा की है। जापान कोस्ट गार्ड का जहाज इत्सुकुशिमा किस भारतीय बंदरगाह पर पहुंचा है? तो चेन्नई पोर्ट पर। 8 जुलाई 2025 को 600 मेगावाट क्षमता वाली विदर्भ इंडस्ट्रीज पावर लिमिटेड का अधिग्रहण किसने किया? अडानी पावर ने। किसने ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स जीता है? तो जीता है लैंडो नॉरिस ने। किस राज्य सरकार ने नौकरियों में महिलाओं के लिए 35% आरक्षण करने की जो नीति है उसको मंजूरी दी? तो बिहार ने। इसके पहले मध्य प्रदेश यह कर चुका है। पीएम मोदी को किस देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द मोस्ट एशियंट बेलविलिया मिराबिलिस से सम्मानित किया है? तो नामीबिया ने। सबसे बुजुर्ग हथिनी वत्सला का निधन हो गया। इस 100 वर्ष से अधिक उम्र की थी। पन्ना टाइगर रिजर्व में मध्य प्रदेश में है, यहाँ पर निधन हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन आईएमओ की परिषद का 134वां सत्र कहाँ आयोजित किया गया? तो किया गया है लंदन में। यूके को आधिकारिक मुद्रा के रूप में अपनाने वाला यूरो को आधिकारिक मुद्रा के रूप में अपनाने वाला 21वां देश कौन बना है? बुल्गारिया। मैसेजिंग ऐप है बिटचैट, किसने लॉन्च किया है? जैक डॉर्सी ने। किस राज्य में मुफ्त इलाज के लिए मुख्यमंत्री सेहत योजना शुरू की है? तो मुख्यमंत्री सेहत योजना शुरू हुई है पंजाब में। एप्पल ने किसे मुख्य परिचालन अधिकारी नियुक्त किया है? सबीह खान को। ग्लोबल क्लीन एनर्जी रैंकिंग में कौन सा देश शीर्ष पर है? तो चाइना। गृह मंत्री अमित शाह ने कहाँ 27वें पूर्वी क्षेत्रीय परिषद बैठक की अध्यक्षता की? तो की है रांची में। कहाँ के कार्नेग ब्रिज का नाम बदलकर सिंदूर ब्रिज रखा गया है? तो ये मुंबई का है कार्नेग ब्रिज, इसका नाम रखा है सिंदूर ब्रिज। किस राज्य सरकार ने शहरी महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए डिजी लक्ष्मी योजना शुरू की है? तो की है आंध्र प्रदेश सरकार ने। चिंथा रविंद्रन पुरस्कार 2025 के लिए किसे चुना गया है? शरण लिम्बाले को। किस राज्य सरकार ने गणेशोत्सव को राज्योत्सव घोषित किया है? तो किया है महाराष्ट्र ने। पेन पिंटर पुरस्कार किसे मिला है? तो लीला अबुलेला को। पहले किसे मिला था? अरुंधति राय को इसके पहले। गज मित्र योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई है? तो असम सरकार द्वारा। 2027 में ISSF विश्व कप और 2028 में जूनियर विश्व चैंपियनशिप की मेजबानी कौन करेगा? तो भारत करेगा। किस राज्य सरकार ने ऑपरेशन कालनेमी शुरू किया है? तो किया है उत्तराखंड सरकार ने। 11 जुलाई 2025 को जारी फीफा रैंकिंग में भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम कौन से स्थान पर रही है? 133वें स्थान पर। टाइम 100 क्रिएटर्स लिस्ट में शामिल होने वाली पहली भारतीय कौन बनी है? तो बनी है प्राजक्ता कोहली। विंबलडन 2025 महिला का खिताब किसने जीता है? इवाका स्विएटेक ने।
आगे देखते हैं। 12 जुलाई 2025 को कहाँ आयोजित विश्व धरोहर समिति के 47वें सत्र में मराठा सैन्य परिदृश्य को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया है? तो ये पेरिस में हुई थी विश्व धरोहर समिति की बैठक, उसने मराठा सैन्य परिदृश्य को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया है। किस राज्य सरकार ने विशेष जन सुरक्षा कानून 2024 लागू किया? तो यह है महाराष्ट्र ने। भारत के 87वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो हरिकृष्णन एरा। 12 जुलाई 2025 को किस देश के खमेर रूज स्थलों को यूनेस्को विरासत सूची में शामिल किया है? तो कहाँ के हैं? कंबोडिया के हैं खमेर रूज स्थल। ठीक है। किस राज्य सरकार का अर्थानुकूल पुलिस स्टेशन भारत का पहला ISO प्रमाणित स्टेशन बना? तो है केरल का। भारतीय सेना ने श्री अमरनाथ यात्रा की सुरक्षा के लिए कौन सा ऑपरेशन शुरू किया है? ऑपरेशन शिवा। किसे 2025 संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो वर्षा देशपांडे। ध्यान रखना है, संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या पुरस्कार वर्षा देशपांडे को मिला है। किसे हेम बहादुर मल्ल पुरस्कार प्रदान किया गया? तो कल्याण श्रेष्ठ को। आगे देखते हैं। विंबलडन 2025 पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? जेनिक निसन ने। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कितने प्रमुख हस्तियों को राज्यसभा के लिए नामांकित किया है? 4 लोगों को, जुलाई 2025 में। क्रूज भारत मिशन का नेतृत्व करने वाले पहला भारतीय राज्य कौन है? तो कौन है? गुजरात। क्रूज भारत मिशन का पहला राज्य कौन है? गुजरात। किस राज्य में स्थित जिंजी किला यूनेस्को विरासत धरोहर स्थल घोषित हुआ है? तो ये जिंजी किला है तमिलनाडु में। देश का सबसे प्रदूषित शहर कौन बना है? तो बर्निहाट, मेघालय। ये देश का सबसे प्रदूषित शहर है बर्निहाट, मेघालय में। किसने फीफा क्लब वर्ल्ड कप का खिताब जीता? तो जीता है चेल्सी FC ने। भारत ने किस देश में आयोजित सैन्य अभ्यास तालिस्मान सबरेखा 2025 में भाग लिया? तो ये हुआ है ऑस्ट्रेलिया में। किसे जून 2025 का ICC प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है? तो एडन मार्करम और हेली मैथ्यूज को। पुरुष वर्ग में एडन मार्कन, महिला वर्ग में हेली मैथ्यूज। क्यू कैलेडोनिया किस गणराज्य के अंतर्गत एक नया राज्य बना है? तो ये बना है फ्रांस में, क्यू कैलेडोनिया। स्वच्छता सर्वेक्षण 2015 में सबसे स्वच्छ शहर कौन बना है? इंदौर। ये लगातार 8वीं बार है। 14 जुलाई 2025 को केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहाँ बिम्स्टेक बंदरगाह सम्मेलन का शुभारंभ किया? तो किया है विशाखापट्टनम में। टेस्ला ने भारत में अपना पहला एक्सपीरियंस सेंटर कहाँ खोला है? तो कहाँ खोला है? मुंबई के बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में। 15 जुलाई 2025 को भारत के पहले डिजिटल घुमंतू गांव का उद्घाटन कहाँ हुआ है? सिक्किम में। किस देश ने दुनिया की पहली पारंपरिक ज्ञान डिजिटल लाइब्रेरी शुरू की है? तो की है भारत ने। भारत का पहला AI+ कैंपस कहाँ स्थापित होगा? अमरावती में। बेहदैन खलम महोत्सव, ठीक है, ध्यान रखना है, बेहदैन खलम महोत्सव कहाँ होता है? मेघालय में। आगे देखते हैं। 15 जुलाई 2025 को भारत में प्रोसेस्ड आलू उत्पादन में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? तो गुजरात। राष्ट्रपति मुर्मू ने किसे कलिंग रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया है? तो धर्मेंद्र प्रधान को। भारत के पहले एक्वाटेक पार्क कहाँ उद्घाटन कहाँ हुआ? असम में। भारत का दूसरा सबसे लंबा केबल स्टेड ब्रिज कहाँ खोला गया है? शिवमोगा, कर्नाटक में। किस राज्य में मंडोवी नदी रोरो फेरी सेवा शुरू करेगी? तो मंडोवी नदी कहाँ है? बहती है गोवा में, तो वहीं पर रोरो फेरी सेवा शुरू होगी। हरेला पर्व कहाँ मनाया जाता है? तो हरेला पर्व मनाया जाता है उत्तराखंड में। किस राज्य ने भूमि पंजीकरण के लिए माई डीड NGDRS पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया है? तो हिमाचल प्रदेश में। किस IIM ने शैक्षणिक नवाचार केंद्र ज्ञानोदय का शुभारंभ किया? किसने किया है? IIM कोझिकोड ने। पशुधन और मुर्गी पालन को कृषि का दर्जा देने वाला भारत का पहला राज्य कौन है? तो यह महाराष्ट्र। कहाँ मतदान की उम्र को घटाकर 16 साल किया गया है? तो किया गया है ब्रिटेन में। इंटरनेट स्पीड के मामले में भारत कौन से स्थान पर है? तो भारत है 26वें स्थान पर। 17 जुलाई 2025 को किस राज्य ने जनजातीय जीनोम अनुक्रमण परियोजना शुरू की है? तो की है गुजरात सरकार ने। किसे बिहार चुनाव के लिए स्वीप आइकॉन नियुक्त किया गया है? तो नीतू चंद्रा और क्रांति प्रकाश झा को। किस राज्य मंत्रिमंडल ने बेअदबी विरोधी विधेयक 2025 पेश किया है? तो किया है पंजाब। भारत और किस देश के बीच द्विपक्षीय अभ्यास सिम्बेक्स का 32वां संस्करण हुआ है? तो सिम्बेक्स होता है सिंगापुर और भारत के बीच। भारत ने पृथ्वी-2 और अग्नि-1 बैलिस्टिक मिसाइलों का सफल परीक्षण कहाँ किया है? तो चांदीपुर, उड़ीसा में। किस IIT ने भारत की सबसे हल्की व्हीलचेयर YD-1 लॉन्च की है? तो IIT मद्रास ने।
संयुक्त राष्ट्र नेल्सन मंडेला पुरस्कार 2025 से किससे सम्मानित किया गया है? केनेडी ओडेडे और बेंड्रा रेनॉल्ड्स को। ध्यान रखना है, संयुक्त राष्ट्र नेशनल मंडेला पुरस्कार 2025 केनेडी ओडेड और ब्रेंडा रेनॉल्ड्स को। किस राज्य सरकार ने दृष्टिबाधित यात्रियों की सहायता के लिए ध्वनि स्पंदन योजना शुरू की? तो ये कर्नाटक ने। 19 जुलाई 2025 को भारत के पहले स्वदेशी रूप से डिजाइन और निर्मित ड्राइविंग सपोर्ट बेसल INS निस्तार को कहाँ कमीशन किया है? तो किया है विशाखापट्टनम में। किस राज्य सरकार ने ऑपरेशन जीवन ज्योति शुरू किया है? तो की है पंजाब ने। G20 वित्त मंत्रियों केंद्रीय बैंक गवर्नरों की 2 दिवसीय बैठक कहाँ हुई? डरबन में। FISU वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स 2025 कहाँ आयोजित हुआ? जर्मनी में। 19 जुलाई 2025 को जारी हुरून इंडिया अंडर-13 सूची में कौन शीर्ष पर रहे? तो रहे हैं आदित्य पालीचा और केवल बोहरा। 57वां अंतर्राष्ट्रीय रसायन ओलंपियाड कहाँ आयोजित किया? तो दुबई में। ASI ने किस राज्य के लुम्फुन रोपाई को राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित किया है? तो किया है मिजोरम में है। किस देश ने पहलगाम आतंकी हमले के दोषी TRF को विदेशी आतंकवादी समूह घोषित किया है? तो किया है अमेरिका ने। FISU वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स में भारत ने पहली बार कौन सा पदक जीता है? तो कांस्य पदक। 20 जुलाई 2025 को PM मोदी ने निजी क्षेत्र कर्मचारियों के लिए कितने रुपए की प्रोत्साहन राशि की घोषणा की है? 15,000 रुपये की। पृथ्वी पर मंगल ग्रह का सबसे बड़ा टुकड़ा 53 लाख डॉलर में कहाँ बिका? तो बिका है न्यूयॉर्क में। फिडे शतरंज विश्व कप 2025 की मेज़बानी कौन करेगा? भारत। ये ध्यान रखना, फिडे शतरंज विश्व कप 2025 की मेज़बानी भारत करेगा। 21 जुलाई 2025 को भारतीय नौसेना के पंडुरोधी युद्धक उथले जलयान युद्धपोत अजय का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो कोलकाता में। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने अपने पद से इस्तीफा दिया है। वे कौन से नंबर के उपराष्ट्रपति थे? 14वें नंबर के। किस राज्य सरकार ने शक्तिश्री नामक एक नए कार्यक्रम की घोषणा की है? तो की है उड़ीसा सरकार ने। WHO ने किस देश को ट्रैकोमा मुक्त घोषित किया है? तो ट्रैकोमा मुक्त घोषित कौन सा देश हुआ है हाल ही में? सेनेगल। द न्यू वर्ल्ड 21 सेंचुरी ग्लोबल ऑर्डर एंड इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी है? राम माधव ने। अगले 3 जो विश्व टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल की मेजबानी का अधिकार किसे दिया गया है? इंग्लैंड को। कब होगा ये? 27, 2029, 2031 में। ठीक है, विश्व टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल की मेजबानी। प्रति बूथ मतदाताओं की संख्या 1200 से कम करने वाला पहला राज्य कौन बना? बिहार। भारतीय सेना को अपने अपाचे AH-64 अटैक हेलीकॉप्टरों की पहली खेप किस देश से प्राप्त हुई है? तो USA। जो अपाचे सीरीज के हेलीकॉप्टर हैं ये USA निर्मित करता है। कौन सा देश यूनेस्को से बाहर हुआ है? तो यूनेस्को से बाहर कौन सा देश हुआ है? अमेरिका। किस राज्य में हॉर्नबिल के संरक्षण के लिए केंद्र स्थापित किया जाएगा? तो ये तमिलनाडु में। ठीक है, आगे देखते हैं। किफ़ायती डिजिटल बैंकिंग को बढ़ावा देने के लिए गति बचत खाता किसने लॉन्च किया है? फिनो पेमेंट बैंक ने। किसे ग्लोबल फाइनेंस मैगजीन द्वारा 2025 का विश्व का सर्वश्रेष्ठ उपभोक्ता बैंक सम्मान दिया गया है? तो किसे मिला है? SBI को। अटल इनोवेशन मिशन के नए मिशन निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो दीपक बागला को। किस देश के वैज्ञानिकों ने सफलता हासिल करते हुए CO2 को भोजन में परिवर्तित किया है? तो चीन ने। किसने ग्लोबल बेस्ट मैजिक क्रिएटर 2025 का पुरस्कार जीता? तो जीता है सुहानी शाह ने। किस देश में अशोक स्तंभ की एक प्रतिकृति का अनावरण किया गया है? तो किया गया है श्रीलंका में। किसने सहकारी क्षेत्र में दुनिया की सबसे बड़ी अनाज भंडारण योजना शुरू की? तो अनाज भंडारण योजना सबसे बड़ी किसने की है? भारत ने। 23 जुलाई 2025 को दिल्ली सरकार ने ओलंपिक और पैरालंपिक में स्वर्ण पदक विजेताओं की नगद राशि को बढ़ाकर कितना कर दिया है? तो 7 करोड़ कर दिया है। ठीक है, जो रजत पदक को कितना मिलेगा? 5 करोड़। कांस्य पदक को 3 करोड़। ठीक है, और जो स्वर्ण पदक हैं उन्हें कितना मिलेगा? 7 करोड़। ग्रीन गोल्ड द नीम फार्मेसी नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी, है ना, एक डॉक्टर हैं विश्वरूप राय चौधरी, उन्होंने लिखी है ग्रीन गोल्ड द नीम फार्मेसी। 24 जुलाई 2025 को किस देश के केंद्रीय बैंक ने OTP आधारित प्रमाणीकरण समाप्त करने का आदेश दिया है? तो UAE ने। किस राज्य की विधानसभा कारगिल शहीदों के सम्मान में सौर वाटिका स्थापित करेगी? तो सौर वाटिका स्थापित करेगी राजस्थान सरकार। ICG ने अपने दूसरे प्रदूषण नियंत्रण पोत समुद्र प्रचेत का जलावतरण कहाँ किया है? गोवा में।
हेनली पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में कौन सा देश शीर्ष पर है? तो सिंगापुर। किस राज्य सरकार ने विदेश में नौकरी के इच्छुक युवाओं के लिए विदेशी भाषा कौशल योजना शुरू की है? तो की है असम सरकार ने। 24 जुलाई 2025 को किस देश ने पेट्रोल में 20% एथेनॉल बनाने का अपना लक्ष्य हासिल किया है? तो ये किया है भारत ने। फिडे महिला विश्व कप के फाइनल में पहुंचने वाली भारत की पहली शतरंज खिलाड़ी कौन है? दिव्या देशमुख। गाथे मंगल उत्सव कहाँ होता है? नेपाल में। भारत की नई राष्ट्रीय सहकारिता नीति 2025 का अनावरण किस शहर में हुआ है? नई दिल्ली में। तो ये ध्यान रखना कि भारत की जो नई सहकारिता नीति है ये कब आई थी? 2025 में। DRDO ने UVA लॉन्च्ड प्रिसीजन गाइडेड मिसाइल V3 का सफल परीक्षण कहाँ किया है? आंध्र प्रदेश में। ग्लोबल डेमोक्रेटिक लीडर अप्रूवल रेटिंग में कौन सा नेता शीर्ष पर है? तो नरेंद्र मोदी। किसने भारत के पंकज आडवाणी को हराकर विश्व 6 रेड स्कूनर का खिताब जीता? तो रिले पावेल ने। ये भारत के पंकज आडवाणी हैं जो स्नूकर खिलाड़ी हैं। किसने पृथ्वी की चुंबकीय ढाल का अध्ययन करने के लिए ट्रेसर्स मिशन शुरू किया है? तो किया है नासा ने। किस देश ने फिलीपींस की स्वतंत्र देश के रूप में मान्यता देने की घोषणा की है? तो फ्रांस ने। किसने पेन अनुवाद पुरस्कार जीता है? तो गीतांजलि श्री ने। पुस्तक कौन सी थी इनकी? वंस एलिफेंट्स लिव्ड हियर के लिए पेन अनुवाद पुरस्कार गीतांजलि श्री। जर्मनी में आयोजित वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स में भारत की पैथुणी अतकर ने कौन सा पदक जीता? तो जीता है कांस्य पदक। भारत और किस देश के बीच राजनयिक संबंधों के 60 साल पूरे हुए? तो भारत और मालदीव के बीच। 26 जुलाई 2025 को भारत की अनाहत सिंह ने विश्व स्क्वैश जूनियर चैंपियनशिप के महिला सिंगल्स में कौन सा पदक जीता है? कांस्य पदक। किसे GP बिरला मेमोरियल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो बी नारायणन को। ठीक, कौन सा? GP बिरला मेमोरियल पुरस्कार। भारत और सिंगापुर के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास बोल्ड गुरु क्षेत्र कहाँ आयोजित किया गया? तो ये जोधपुर राजस्थान में। एशिया कप 2025 कहाँ खेला जाएगा? UAE में। इग्नू की पहली महिला कुलपति बनने का गौरव किसे प्राप्त हुआ है? तो हुआ है प्रोफेसर उमा कांजीलाल को। 26 जुलाई 2025 को टेस्ट क्रिकेट में सर्वाधिक रन बनाने वाले दूसरे बल्लेबाज कौन बने? तो बने हैं जो रूट। किस राज्य की सरकार ने देवदासी प्रथा को समाप्त करने के लिए एक नया देवदासी कानून प्रस्तावित किया है? तो किया है कर्नाटक। 11वें मालाबार नदी महोत्सव का आयोजन कहाँ हुआ? केरल में। किस देश ने रूस के रॉकेट से अपने दूरसंचार और अनुसंधान उपग्रह नाहिद-2 को सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया है? तो किसने किया है? ईरान ने, रूस के रॉकेट से। PM नरेंद्र मोदी ने कहाँ महान चोल सम्राट राजेंद्र चोल प्रथम के सम्मान में एक सिक्का जारी किया है? तमिलनाडु में। 36वें राष्ट्रीय बायोलॉजी ओलंपियाड कहाँ आयोजित हुआ? फिलीपींस में। किस देश का नौसेना दिवस मनाया गया 27 जुलाई को? तो रूस का। किस राज्य ने सफाई कर्मचारी आयोग के गठन की घोषणा की है? तो की है बिहार सरकार ने। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया 87 में 27 जुलाई को? किस देश ने अपनी स्वदेशी हाइपरसोनिक मिसाइल टाइफून ब्लॉक 4 का अनावरण किया है? तो किया है तुर्की ने। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने किस देश को भीष्म क्यूब हेल्थ सेट उपहार दिए हैं गिफ्ट में? तो दिए हैं मालदीव में। कनेक्टिंग पीपल एंड प्लांट्स थीम के तहत कौन सा दिवस मनाया गया? तो विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस। ठीक है, कब? 28 जुलाई को मनाया गया है कनेक्टिंग पीपल एंड प्लांट्स थीम के साथ। 28 जुलाई 2025 को किसने पहली बार सशस्त्र बल राष्ट्रीय सम्मेलन सेफ 2025 का आयोजन किया? तो किया है आर्मी हॉस्पिटल नई दिल्ली ने। विश्व का सबसे सुंदर हवाई अड्डा किसे घोषित किया गया है? तो यांताई पेंगलई हवाई अड्डा चीन में है इसको सबसे सुंदर। फिडे महिला शतरंज विश्व कप 2025 किसने जीता? दिव्या देशमुख ने। ये भारत की चौथी महिला ग्रैंड मास्टर बन गई हैं। कितने सांसदों को संसद रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया है? तो 17 लोगों को। किसने वीर परिवार सहायता योजना शुरू की है? तो राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, जिसे नालसा के नाम से जाना जाता है, इसने वीर परिवार सहायता योजना शुरू की है। महिला यूरो कप 2025 खिताब किसने जीता है? तो इंग्लैंड ने। किसे? स्पेन को हराकर। भारतीय सेना ने कहाँ एक्सरसाइज ड्रोन प्रहार का आयोजन किया है? तो नागालैंड के कोहिमा में। 30 जुलाई 2025 को बेल्जियम ग्रांड प्रिक्स किसने जीता? तो ऑस्कर पियास्त्री ने। 30 जुलाई 2025 को संसद टीवी का नया CEO किसे नियुक्त किया गया है? उत्पल कुमार सिंह को। भारत और किस देश के बीच टूना उद्योग और जलीय कृषि को बढ़ावा देने के लिए मत्स्य पालन समझौता हुआ है? तो हुआ है मालदीव के बीच। तो दोस्तों हमने
इस वीडियो में जुलाई के करंट अफेयर्स देख लिया है। अब जब अगस्त का नया एडिशन आएगा, ठीक है, तो हम उसमें अगस्त का करंट अफेयर देखेंगे। अगर आपको यह वीडियो पसंद आ रहे हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।